हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारी बारिश से हो रही तबाही की। जी हां, हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा कोई जिला, कोई इलाका नहीं है जहां से भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बिजली पानी ठप होने की खबर न आई हो। वहीं भारी बारिश से प्रदेश में 9 लोगों की मौत की खबर है, 12 लोग घायल हैं, 4 लोग अभी भी लापता हैं। इनका सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं बारिश से शिमला के रजाना, कुमारसेन, रामपुर और कुल्लू में कई लोगों की मौत की खबर है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के जगराई नाले में बादल फटने से भारी तबाही देखी जा रही है। मंडी की अगर बात करें तो मंडी के थुनाग में बादल फटने से मलबा और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। वहीं कुल्लू बंजार लहरी रामपुर को जोड़ने वाला 50 साल पुराना पुल नदी के तेज बहाव में बह गया और इससे स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। इसके अलावा पंडों के पास 100 साल पुराने लाल पुल को भी नदी अपने तेज बहाव के साथ बहा ले गई। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए सीएम सुक्खू ने सभी स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में 10 और 11 जुलाई को छुट्टी की घोषणा कर दी है। और देहरा से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां महाकालेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि 11 जुलाई तक ये कपाट बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं और स्थानीयों के यहां आने पर रोक लगी है। एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने आज ये आदेश जारी किया है। दरअसल ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मंदिर के 20 फुट नीचे पानी है। इसी को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 11 जुलाई तक ये कपाट बंद रहेंगे। ब्यास नदी ने रौद्र रूप ले लिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्यास नदी। इस वक्त हम महाकालेश्वर मंदिर में हैं और मंदिर में जो प्रशासन के आदेश आए हैं, डीसी कांगड़ा ने और एसडीएम देहरा ने आदेश दिए हैं कि मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। अब बुधवार को मंदिर के कपाट खुलेंगे। आपको सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जल शक्ति विभाग का यहाँ पर पानी का कलेक्शन की जाती है और यहाँ पर ये देखिए जल शक्ति विभाग का ये जो जगह है वो पानी में डूब गई है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कालेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल पानी से घिर गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बिल्कुल कालेश्वर मंदिर के अस्तित्व को खतरा बना हुआ है। और इस खतरा जो बना हुआ है इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि ऊपर जो खड्डों में अवैध खनन हो रहा है, जो ब्यास नदी में अवैध खनन होता है, उसको लेकर यहाँ से एक समाज सेवी ने कई बार जो है वो इसकी आवाज उठाई, लेकिन उस अवैध खनन को नहीं रोका गया। उसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि कालेश्वर मंदिर के बीच पानी पहुंचने वाला है। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे। प्रशासन के आदेश हैं, 3 दिनों के लिए मंदिर बंद है और ये देख सकते हैं पानी से घिर गया, अस्तित्व को खतरा है। किस तरह देख रहे हैं आप? खतरा तो है, जल बढ़ रहा है, अभी थोड़ा कम भी हो रहा है। सुबह से क्या आदेश है प्रशासन के? बंद है मंदिर। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो आप मंदिर में थे जब ये पानी जल भरा हुआ? हाँ, यहीं थे हम। तो ये जो खतरा किस लिए बताया जा रहा है? जैसे पानी चढ़ गया है, क्या कितना खतरा बना हुआ है? खतरा अभी खतरे से नीचे ही वैसे डाउन उतरना शुरू हो गया पानी। हाँ जी, ये पंडित जी कह रहे हैं खतरे से, उफान से थोड़ा पानी नीचे है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कालेश्वर मंदिर में ब्यास नदी जो है कालेश्वर मंदिर में पहुंच गई है और रौद्र रूप में है और कुछ भी घटना घट सकती है। और इस घटना की जो वजह आपको सबसे पहले बताई, यहाँ से एक समाज सेवी लगातार एक खबर उठाते थे कि ब्यास नदी का जो सीना है या कुछ खड्डों का सीना है जो छलनी किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कालेश्वर मंदिर को नुकसान हो सकता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ब्रजेश साकी, न्यूज़ 18 देहरा। और अब चलिए दर्शकों, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आप बखूबी समझ सकते हैं कि कैसे भारी बारिश ने शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, मनाली तक तबाही मचाकर रखी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिमला हो, धर्मशाला हो या फिर तमाम अहम इलाके, कुल्लू, सोलन, मनाली, सभी जगह इस बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है।
और अब आपको कुछ और इलाकों की तस्वीर भी दिखाते हैं जहां आफत की बारिश है। जी हां, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, देहरा, नालागढ़, मंडी की तस्वीरें, जहां भारी बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। इसीलिए प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। कुछ ऐसी ही खबर कांगड़ा से भी है, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश है। जानकारी के अनुसार कुल्लू और मंडी में हैवी रेनफॉल के चलते ब्यास नदी आज अपने पूरे उफान पर रही, जिसके मद्देनजर जिलाधीश निपुण जिंदल ने ब्यास के आसपास बसने वाले लोगों को वहां से अन्य जगह शिफ्ट करवाने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। वहीं कालेश्वर महादेव मंदिर को अगले 3 दिन तक बंद रखने का फैसला लेते हुए मंदिर स्टाफ को वहां से सकुशल निकालते हुए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी इस मौसम में एक्टिव नजर आए और उन तमाम स्थानों का उन्होंने दौरा किया जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने मौके पर जाकर लोगों का जहां कुशल क्षेम, वहीं उन्होंने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से खड्डों और नदी नालों का प्रवाह मोड़ने के लिए हैवी मशीनरी भी डिप्लॉय करवाई। देखिए, इस समय अगर यदि मैं बात कहूँ तो कल सुबह से लेकर धर्मशाला के एरिया के अंदर तो बारिश हो ही रही है और जो हमारा ज़िला है उसके अंदर भी अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़्यादा जो मूसलाधार बारिश है होने की रिपोर्ट्स हैं। और इसमें हमारी पूरी जो टीम्स हैं, चाहे वो प्रशासन की हो, पुलिस की हो, हमारे PWD के हों, NH के हो, सब लोग मुस्तैद हैं। और जहाँ जहाँ कोई भी कोई या फिर रोड कोई अपना उसमें ट्रैफिक क्लोज हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड या फिर पेड़ गिर रहे हैं, उसको इमीडिएटली हमारी टीम्स मूव करके उनको जो है रिस्टोर कर रही हैं। और सभी फील्ड के अंदर भी सभी SDM, सभी तहसीलदार्स की जो हमारी जो रेवेन्यू की टीम्स हैं पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और जहाँ जहाँ कोई ऐसा इशू आ रहा है उसको भी इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा रहा है। इस समय जो हमारे सामने इशू ये है कि ब्यास नदी के अंदर जो पानी का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कुल्लू और मंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो रिपोर्ट हुआ है। और इसमें जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं ब्यास के साथ, उनकी इवैक्यूएशन भी करवा ली गई है। जैसे यदि मैं कालेश्वर मंदिर की बात करूं, उसमें मंदिर के सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया और मंदिर को भी क्लोज़ कर दिया गया अगले 3 दिन के लिए। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रशासन ले रहा है। पौंग डैम के जो चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ हम लगातार टच में हैं। यदि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो पौंग डैम से भी पानी रिलीज़ करवाया जाएगा ताकि जो स्तर है वो कम हो जाए। साथ ही साथ जो जगह जगह पर बहुत तेज़ बारिश हुई है उसके चलते ज़िला कांगड़ा के सभी स्कूलों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि कल सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, प्राइवेट और सरकारी, चाहे वो CBSE के हों, चाहे वो HP बोर्ड के हों, चाहे किसी भी जो बोर्ड से वो एफिलेटेड हों, सभी स्कूल्स जो हैं वो कल बंद रहेंगे। और साथ साथ जितने भी हमारे कटिंग एज लेवल पे लोग हैं, SDMs हैं, तहसीलदार्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं, सभी की जो यदि कोई लीव पे हैं उनकी भी लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं और उनको इमीडिएटली आज शाम तक वापस ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। तो तमाम प्रकार के जो प्रिकॉशंस हैं, तमाम प्रकार के जो रिस्पॉन्स हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जो विभाग हैं मिलकर। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बिजली पानी ठप होने की खबर ना आई हो। इन तस्वीरों को हम विस्तार से दिखाएंगे। इससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां एक कार पर भारी भरकम पेड़ गिर गया। इस कार में एक ही परिवार के साथ एक छोटा बच्चा भी फंस गया। यह हादसा शिमला के फागली में पेश आया, जहां लोगों ने खतरे के बीच इस परिवार को गाड़ी से सकुशल बचा लिया। मदद में जुटे लोगों ने जब इस बच्चे को सकुशल निकाला तो आसपास के लोगों ने तालियों के साथ मददगारों का अभिवादन किया। और वहीं शिमला के कोटगढ़ के पानेवली में भूस्खलन की चपेट में आ जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिवार में कुल 5 लोग थे, जिनमें 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान अनिल, किरण, स्वप्निल के तौर पर की गई। और वहीं न्यू शिमला के समीप रझाना गांव में पहाड़ी से एक भवन पर भारी भरकम मलबा और पेड़ गिर गया। इस भवन में अंदर रह रहे एक युवती और बुजुर्ग महिला
मलबे में दब गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने दबी हुई महिला को निकालने की कोशिश की। युवती को बाहर निकाल लिया गया और युवती की आईजीएमसी ले जाते हुए मौत की खबर भी है। बुजुर्ग महिला अभी भी मलबे में दबी हुई हैं, इनके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं मंडी से खबर है, जहां पंडो डैम का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पानी छोड़ दिया गया। इससे पंडो बाजार के साथ व्यास नदी में बाढ़ की स्थिति देखी गई। पंडो बाजार के लाल पुल के साथ एक घर में 6 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया, जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। कई इलाकों में अलर्ट भी जारी। प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे न जाने की दी सलाह। इलाके की कई नदियां और नहरें पानी से भरी। पुंछ जिले की तहसील मंडी से खौफनाक वीडियो। भूस्खलन के कारण 3 दुकानें मलबे में दबी। भूस्खलन के समय दुकानें बंद थीं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में आफत की बारिश से जुड़ी कुछ और अहम खबरें भी हैं। कालका शिमला ट्रैक पर भारी बारिश के चलते कई जगह बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा गिर गया है, जिसके बाद आज की सभी रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया। वहीं मनाली में भी बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है, जहां ब्यास में कुछ दुकानें और एक एटीएम पानी में बह गया। और वहीं देहरा के समनोली बाईपास भरवाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जहां वाहनों को निकालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस कर्मियों ने एक फंसी कार को भी यहां बाहर निकाला। और तस्वीरें बिलासपुर से भी इसी तरह की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 1.5 दर्जन सड़क मार्गों पर भूस्खलन होने की खबर है, जिससे सड़क मार्ग बंद है। लाहौल स्पीति में भारी बारिश का असर लोगों के जनजीवन पर देखा जा रहा है। यहां लोसर गांव में बर्फबारी भी हुई। और किन्नौर में आसमानी आफत पिछले करीब 24 घंटों से जारी है। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण ब्रुआ नाले में करीब 1 बजे बाढ़ आने के कारण खट पर बना लोहे का पुल बह गया। सांगला के रोकती नाले में बाढ़ आने से लोगों के खेतों, गौशालाओं को भी काफी नुकसान हुआ।
और कुल्लू में पिछले 12 घंटों से भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। इससे व्यास नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। और भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ है। कई जगहों पर बारिश और जलभराव का पानी लोगों के घरों में जा घुसा। कुल्लू बस स्टैंड के समीप लगघाटी खड्ड का पानी घरों में घुस गया। और चंबा के सरोथा नाला में भूसंकलन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत की खबर है। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 10,000 की फौरी राहत प्रदान की गई। यहां लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। रावी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। और हिमाचल में बारिश की वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान देखा जा रहा है। सड़क यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां 723 सड़कों पर यातायात बाधित है। 3 नेशनल हाईवे बंद है। 1164 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हैं। 133 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हैं। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान और मौसम विभाग के अलर्ट को देखकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जनता की सुविधा के लिए प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने और सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर नुकसान की खबर है। ये क्रम अभी 2 दिन तक जारी रहेगा। जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। सीएम ने इस वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वो पूरी होगी तो मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। देश में हम लगातार प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के लोगों को कोई असुविधा ना हो। हम लगातार अपने विभाग पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ पूरे प्रदेश में जहां जहां सड़कें बंद हुई हैं, जहां पे कई ब्रिजेस को नुकसान हुआ है, जहां पे कई डंगे गिरे हैं, उनके साथ पूरा इंफॉर्मेशन लेकर तालमेल बनाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आज शाम तक पूरे प्रदेश में करीबन 765 सड़कें जो है वो बंद हुई हैं और इसमें हम कल तक 530 सड़कें और उसके बाद अगले 2 दिन में 205 और 26 सड़कें विभाग द्वारा खोल दी जाएगी। इसका मैं प्रदेश वासियों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। कुल 2 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश को करीबन 240 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो इस वर्षा की वजह से हुआ है। मेरा विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आपका सहयोग हमें दिल्ली से पूर्ण मदद और सहयोग डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा लाने के लिए रहेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का सहयोग दें और केंद्र सरकार से इस आपदा की घड़ी में पूर्ण सहयोग केंद्र सरकार से डिजास्टर रिलीफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए लाने का प्रयास करें। हम भी आपका पूरा साथ और सहयोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देंगे, इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज के दिन में करीबन 3 ब्रिजेस पीडब्ल्यूडी के बेली ब्रिजेस और सस्पेंशन ब्रिजेस जिला किन्नौर में, कुल्लू में और लाहौल स्पीति में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी जल्द बहाल करने का विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। हमने एक रिलीफ नंबर भी, डिस्ट्रेस नंबर भी पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया है 9317900663 9317900663, जिसपे आप अपनी कोई भी किसी भी इलाके की समस्याएं जो है वो डिजास्टर से संबंधित पीडब्ल्यूडी हेल्पलाइन पर भेज सकते हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारी बारिश को देखते हुए प्रदेशवासियों से घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की है। साथ ही बाढ़ प्रभावित नदी नालों के पास समुचित सुरक्षा प्रबंध करने की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण बहुत बड़े नुकसान की खबरें प्रदेश के सभी हिस्सों से प्राप्त हो रही है। जान माल का नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। मेरा हिमाचल वासियों से विनम्र निवेदन है, जब तक बारिश की इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही है तब तक के लिए हम अपने घरों में सुरक्षित रहें तो अच्छा होगा। और उसके साथ साथ में मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों का जीवन संकट में फंसा है तुरंत कार्रवाई करके उनके जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न करें। और जो जान माल की नुकसान की खबरें आई हैं उसमें भी जहां आवश्यक हो सकती है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की आवश्यकता है वहां रेस्क्यू किया जाए और जहां हुए नुकसान के कारण क्षति को पूर्ति करने के लिए, मदद करने के लिए लोगों को राहत देने की दृष्टि से काम करने की जो जरूरत है उस काम को करें। और हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं उन सड़कों को बहाल करने की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश सरकार जल्दी कोशिश करे ताकि कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल जाना चाह रहा है, ले जाने में कठिनाई न हो, उस दृष्टि से भी प्रयत्न करें। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो नदी नाले जहां जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है वहां लोगों का जाना ना हो सके उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अगर नदी नाले के करीब गांव हैं या लोगों की बस्तियां हैं वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर अगर ले जाने की आवश्यकता महसूस होती है उस दिशा में भी कदम उठाए जाए, ऐसा मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह है। और एक बार फिर से मैं सभी हिमाचल वासियों से इस बात के लिए विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भारी बारिश के चलते हम सुरक्षित अपने घरों में ही रहें। आप सब सुरक्षित होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते कल से हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों से नुकसान की काफी खबरें आ रही हैं। अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी भी जो है ऑरेंज अलर्ट कल के लिए भी है और आगे भी है, तो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भारी बरसात और रास्ते अवरुद्ध होने से तो हमारे माननीय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर, उन्होंने ये फैसला किया है कि 2 दिन जो है आगामी स्कूल और कॉलेजेस जो है बंद रहेंगे ताकि कोई घटना ना हो। वैसे जहाँ लोसर में बर्फ़ पड़ी है और काजा के जो सब डिवीज़न है हमारे उसमें भी बारिशें काफ़ी हुई है, तो जो हमारे संपर्क सड़कें हैं काफ़ी अवरुद्ध हुआ है। तो अभी तो उधर सूचना ही मिली है और जैसे बारिशें ख़त्म होगी तो फिर उन पर जो है युद्ध स्तर पर उनको बहाल करने का काम किया जाएगा। सीएम सुक्खू आज हमीरपुर के अपने चौथे दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां स्थित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में 25 करोड़ की लागत से बनाए गए शैक्षिक भवन का उद्घाटन किया और परिसर में 2 करोड़ की लागत से स्मार्ट रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति शशि कुमार धीमान के अलावा केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, विधायक आशीष शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, उपायुक्त हेमराज बैरवा, एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा भी मौजूद रही। इसके अलावा सीएम ने कर्मचारी चयन आयोग मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार के समय में पेपर बेचे जाते रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि नए कर्मचारी चयन आयोग का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा। इसका कार्यालय भी हमीरपुर में ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने पेपर के समय पेपर बेचे जाते थे, पुलिस का पेपर लीक हुआ, वो भी बेचा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो पुलिस जो चयन आयोग था उसमें जो युवा साथी योग्य थे उनके साथ धोखा किया गया, पेपर बेचे गए। लेकिन जो भी है हम उन रिजल्टों को जहां
गलत कुछ नहीं हुआ, उन रिजल्ट को हमने निकाल दिया। 4 रिजल्ट हमने निकाल दिया है। आने वाले कुछ समय में 2-3 रिजल्ट और निकल जाएंगे। उनके समय तो कोई नियुक्तियां हुई नहीं, जितनी भी नियुक्तियां हुई सब सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ गई, कोर्ट में लंबित पड़ गई। हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं। हम 200 प्रोफेसर 300 प्रोफेसर की हमने नियुक्तियां की हैं। 6,500 पोस्टें हमने टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, जेवीटी की नियुक्तियां हम कर रहे हैं, जिसकी बैच वाइज अभी भर्तियां जारी है। और जो आपने चयन योग की बात की गई है, नया चयन योग का गठन जल्दी ही कर दिया जाएगा और उसका जो कार्यालय होगा वो हमीरपुर में ही स्थापित किया जाएगा। और अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।